चलो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बोल रहा हूँ जैसे कि रिवर्स नंबर का प्रोग्राम फॉर लूप से बना कर देखो उसको फटाफट। जिसका बन जाए वो चैट बॉक्स में अपना कोड शेयर कर दे। रिवर्स नंबर का नहीं, रन करके देख लो ना, उसके बाद भेजना, ठीक है। वो रन कर लो। मतलब अगर ना बताओ ना बताओ ना बताओ, तुम जो बताओगे सब छाप देंगे फिर। रन कर लो इसको, फिर हमें कोड शेयर कर देना, ठीक है। सब लोग करके देखो इसको। हाँ। बन गया प्रोग्राम। शेखर बन गया। शेखर। अजहर बन गया। राजेश, मंजीत, सुखीर। ये असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, और उसी का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है अभी।
बना? नहीं बना? रजत भाई, चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। हाँ, ये ये बैठे बैठे मेरा यही काम है। आंखों के सामने प्रोग्राम आता है तो हम ऐसे ही बिना कुछ चेक के ही बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ये ये जो प्रोग्राम है आपका, देखो, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है जो मजीद ने भेजा है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। लॉजिक तुम्हारा सही है एकदम। देखो, अब हम आपको बताएं। ठीक है, देखो, ये प्रोग्राम अजहर भाई ने क्या किया, देखो, चीटिंग कैसे कह रहे हैं। हमने कहा 1 2 3 दिया, हमने कहा रिवर्स नंबर दे दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लिया और प्रिंट कर दिया रिवर्स। ऐसे कर लो यार। ठीक है, लेकिन ये फर्जी है। इंटरव्यू में जाओगे तो तुमको और घुमा देगा वो। नहीं नहीं, ये ना 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 ना, ये मत करना, ये मत करना। जब आपके पास में कुछ नहीं दिमाग में आएगा तो ये करना, वरना मत करना। ठीक, तो ये एक है, अप्रोच है, लेकिन हाँ ये, जब दिमाग मतलब इतना मत लगाओ। जब आपसे नंबर में बात की आई तो नंबर में ऑपरेशन परफॉर्म करो, वरना वो और प्रोग्राम दे देगा, कहेगा ठीक है अच्छा, सम ऑफ डिजिट करके दिखाओ। फिर वहां तो नंबर पे ही काम करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3। देखो, इसने मंजीत ने शेयर किया है कोड, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस यहाँ पर क्या होगा, एक की वैल्यू 0 हो वैसे ही ब्रेक कर देना। ये छोटी सी गड़बड़ थी। रिवर्स नंबर इक्वल्स टू, आ गया। अब ये बताओ, ये लॉजिक क्लियर है किसी को? नहीं। ये 5 क्यों लिखा है मंजीत, यही बताओ आप पहले। 5 क्यों लिखा है यहाँ पे रेंज में 5? इसका क्या मतलब था? अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 50 दे दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? इसका पर्पस क्या है? अच्छा, यहाँ अब आउटपुट क्या आएगा इसका? ठीक है, करेक्ट है। इसका मतलब तुम समझ गए कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अब आ जाएगा आगे। ये लॉजिक किसको क्लियर नहीं है मुझे ये बताओ पहले। अगर सबको क्लियर है तो अच्छी बात है, तो फिर हम आगे चले। और किसी को अगर डाउट है तो मुझे बता दो कि शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, देख लेंगे। ये लॉजिक किसको क्लियर नहीं है बस इतना बता दो। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो फिर हम समझा दें इसको। मंजीत, राजेश। हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुखवीर, क्लियर है ना लॉजिक? एक मिनट। ठीक है, अ,
हाँ ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ नहीं है। ठीक है। हाँ कोई मतलब नहीं, वो आपने लेंथ निकाली ना, ये भी सही है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, चलो मैंने अभी कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं किया, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम दिया था कि अगर आप ये प्रोग्राम बनाए होगे तो आपको ये पता होगा कि यूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं बेसिकली? ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है। सबसे पहले पास की बात कर ले, पास कब यूज करते हैं हम? अभी यहाँ पे रिजल्ट अगर हम पूछेंगे तो क्या आएगा? 1 से 9 तक, 0 से 9 तक। ठीक। अब अगर मैंने यहाँ पे बैक स्लैश मार दिया, बैक स्पेस, अब क्या आएगा? एरर आ जाएगी, क्यों आ जाएगी? हाँ, लास्ट वाली डिजिट प्रिंट हो जाएगी, सबका आंसर लास्ट वाली डिजिट आएगी। कितने लोग कह रहे हैं ये प्रोग्राम गलत है? कितने लोग कह रहे हैं प्रोग्राम गलत है ये? देखो 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 देखो, मैंने रन किया तो कोई एरर आ गई? ये एरर पढ़ो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर फॉर। ये भाई फॉर का तुमने ब्लॉक तो बनाया ही नहीं, फॉर के अंदर कोई स्टेटमेंट तो लिखो। तो जब आपके पास में कोई स्टेटमेंट नहीं हो देने के लिए, उस केस में आप पास यूज करोगे। ठीक। जब आपके पास में कोई स्टेटमेंट नहीं है देने के लिए, तो अंदर हमें फॉर के अंदर क्या स्टेटमेंट देना हमें नहीं पता था। हम तो फाइनल वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे थे, उसके बाद तो आप दे दोगे। ठीक। अरे पास आया कहाँ से? सात 7 8 लोग बैठे हुए क्लास में, मैंने पहले बंदे से पूछा कि एक कोई क्वेश्चन बताओ, उसे नहीं आता, उसने पास कर दिया, अगला बताया, अगला नहीं बताया। जब आपके पास कुछ नहीं तभी तो आप पास कर रहे हो, ऐसे समझ लो। जब आपके पास में कोई स्टेटमेंट नहीं है तब आप क्या करोगे? पास करो। और पास को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इफ ए को 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो प्रिंट कर दो। जावा। एल्स प्रिंट कर दो पाइथन। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 5 क्यों आएगा? 5 क्यों आएगा? यहाँ तो कंडीशन लगी है ना कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो अगर 0 रिमाइंडर आ तो जावा प्रिंट हो जाए, पाइथन। तो यहाँ पे तो जावा आ जाएगा। लेकिन और यहाँ पे मैंने 11 कर दिया तो पाइथन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इस लाइन को हटा दिया, इसको मैंने कर दिया कमेंट, चलो हटाने से अच्छा मैं कमेंट कर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भाई ब्लॉग इनकम्प्लीट है, तो आप क्या करोगे? पास यूज कर लो। कि जब आपके पास में कहीं स्टेटमेंट नहीं है तो आप क्या पास लिखोगे? समझ में आया पास का यूज? जहां पर भी आपके पास में स्टेटमेंट नहीं है देने के लिए, वहां पास लिख दो। चाहे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो, चाहे लूपिंग हो, इवन फंक्शन में भी अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो पास लिख दो। ठीक। आगे चलते हैं। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू क्या करता है? चलो एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिखा मैंने 10।
और यहाँ पर मैंने लिखा इफ आई इक्वल्स टू 5, प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटिन्यू। ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई, और क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट बताओ। शिखर, क्या आएगा? 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब हो गया। ठीक। करेक्ट आंसर है। क्यों नहीं होगा? जब कंडीशन इसे ट्रू मिलेगी तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सीधे टॉप ऑफ द लूप लेके चला जाएगा, तो नीचे की लाइन क्या कर देगा, स्किप कर जाएगा, तो यहाँ पे देखो 5 नहीं है। ठीक। हमने इसी प्रोग्राम को लिखा, कॉपी और पेस्ट कर दिया। यहाँ लिखा मैंने ए की वैल्यू 10, और यहाँ कंपेयर करा दिया हमने ए के साथ में। अब क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट 10 आएगा। कोई और आंसर? सुखवीर, अजहर, शेखर, कोई आंसर? शेखर, राजेश, ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, ब्लैंक है। लास्ट 5 में तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू 10। ए के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, आई के साथ नहीं करा रहे। दूसरा बात है, अगर आई आई 10 लिख रहे होगे तो ये तो 9 तक प्रिंट ही करेगा, क्योंकि जब 10 होगा तब तो ग्रुप ही बाहर हो गया ना। देखो, ये तो मैंने ए लिखा है, ए केस में यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन, भाई कंटिन्यू क्या करता है, कंट्रोल सीधे टॉप ऑफ द लूप लेके जाता है जब उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। ठीक। तो जब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हुआ, लेकिन इसको यहाँ पे तो ए की वैल्यू 10 ही मिलेगा, ये तो कंडीशन ट्रू, तो इसने कंट्रोल क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, टॉप ऑफ द लूप लेके आ गया, अब यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो फिर से 10 ही मिला ना, तो फिर से कंटिन्यू हो गया। फिर इधर 3 हुआ, लेकिन नीचे तो 10 ही मिला, फिर से कंटिन्यू हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में जाकर 9 मिला होगा, तो यहाँ पर फिर से 10 ही मिला, कंटिन्यू, फिर से ऊपर आ गया, लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आ गया। तो कंट्रोल तो नीचे कभी गया ही नहीं प्रिंट वाली लाइन पे, तो प्रिंट कहाँ से हो जाएगा? समझ में आया? कंटिन्यू क्या करता है, जहां कंडीशन ट्रू मिलेगी वो सीधे टॉप ऑफ द लूप कंट्रोल ले जाएगा, उसके नीचे की सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। क्लियर? पक्का? चलो, कहाँ पे? नीचे और ऊपर? यहाँ पे 11 करके ऊपर 10 ही रहने देते हैं। अरे तो कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ये देखो, कंटिन्यू कब होगा, जब उसको वैल्यू कंडीशन ट्रू होगी तभी तो कंटिन्यू करेगा। आउटपुट क्लियर है सभी लोगों को? अब एक चीज बताओ, लूप के लास्ट में जाके मैंने प्रिंट किया आई, क्योंकि लूप के अंदर तो आई प्रिंट नहीं होगा। अगर हम लूप के बाहर प्रिंट करें आई को,
तो क्या होगा, आई की फाइनल वैल्यू प्रिंट होगा। तो आई की फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, 10। किसका आंसर है 10? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लूप टर्मिनेट कब हुआ, जब 9 थी, तो बस 9 हो गया। 9 तक तो गया था लूप। ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, सेम चीज वाइल से लिखने की कोशिश करने का। वाइल आई इज ग्रेटर देन या आई इज लेस देन 10, प्रिंट आई। और यहाँ पे मैंने लिखा एंड, और आई इक्वल्स टू i+1। तो ये तो 9 तक चला गया आपका। ठीक। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल्स टू 5, कंटिन्यू। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पर, और कोई आंसर? अजीम, सॉरी क्या नाम है, अलीम। टाइम क्या है क्लास का? देखो, ये प्रोग्राम है इनफाइनाइट लूप का। देखो मैंने रन किया, देखो 1 2 3 4 आया, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये चल रहा है ना, स्टॉप नहीं हुआ। अब मैंने इसको फोर्सफुली स्टॉप कर दिया, तो ये लूप से बाहर आ गया। अब ये इनफाइनाइट लूप क्यों है, कि भाई यहाँ पे आई की वैल्यू 1, 1 क्या है, अभी लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुआ। और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है ना, 5 थोड़ी ना है। ये कंटिन्यू तो हुआ नहीं, यहाँ पर आके क्या किया इसने, 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक, आगे देखो। अब यहाँ पर आया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 अभी भी क्या है, लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। बट ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक, तो यहाँ पर आके 2 प्रिंट हो गया। अब इधर वैल्यू हो गई 3। 3 अभी भी क्या है, लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, अभी भी ये वाली क्या है, फॉल्स है। तो क्या हुआ, 3 प्रिंट हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना आगे। 4 हुआ, 4 के केस में कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे तो अभी भी फॉल्स है ना, तो ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे +1 हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 5। अब 5 के केस में ये तो कंडीशन ट्रू है। अब नीचे आया कंट्रोल, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, हो गई ना। अब कंटिन्यू क्या करता है, सीधे कंट्रोल टॉप ऑफ द लूप लेके जाएगा, यानी यहाँ पर जाएगा। तो वैल्यू तो आई की 5 ही रही ना, और 5 अभी भी क्या है, लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा, फिर आई की वैल्यू 5 ही मिलेगा। रीजन क्या है, अब यहाँ पर ये डेडलॉक में फंस गया, यहाँ पर ये डेडलॉक पे फंस गया। कैसे, हमेशा आई की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी, कंडीशन ट्रू होगा, वो आई की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगा, और आई की वैल्यू 5 रहेगी, कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू 6 कब हो रही है, यहाँ पर हो रही है।
और कंटिन्यू के केस में नीचे तो कंट्रोल आएगा ही नहीं, स्किप कर जाएगा। तो ना तो ये प्रिंट हो रही है आगे की वैल्यू, ना ही आई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि लूप से बाहर कब आओगे, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 होगी कब, जब वैल्यू इंक्रीज करेगी, और वैल्यू इंक्रीज ही नहीं करेगी क्योंकि वो कंटिन्यू के नीचे लिखी हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेडलॉक हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ ये लॉजिक किसको क्लियर नहीं है। पक्का। अब इसी को कॉपी किया मैंने। देखो फॉर में क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे चलता है, यहाँ पर, है ना, ऊपर होता है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, नीचे लिख रहे हो। एक काम करते हैं, आई प्लस प्लस वाला खेल है ना, कि उसको इंक्रीमेंट मिल नहीं रहा है तो आई की वैल्यू बढ़ नहीं रही, इसलिए वो डेडलॉक हो गया। हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया, और लूप के अंदर सबसे पहले आई प्लस वन ही किया। अब बताओ यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा। गलत, 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 गलत। वेरी गुड। टू से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और बीच में 5 गायब होगा। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 हुआ, कंडीशन 2, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है ना, फिर कंडीशन चेक हो रही है। तो ये बताओ ये लॉजिक किसको क्लियर नहीं है। हो गया। ठीक है, बाकी ऐसा कोई बंदा जिसको क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर है। ठीक है। देखो भाई, मेरे क्लास में 12:30 बजे से 12:35 तक आप कनेक्ट कर लो, 12:40 तक कर लो, लेकिन 12:40 के बाद फिर हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिक्वेस्ट को, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी छूटेगा, क्योंकि लाइव क्लास में दो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। या तो फिर कंटिन्यू क्लास के साथ रहो, अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो। तो स्टार्टिंग से चीजें क्लियर होती चलती है ना। अब बीच में आप आओगे तो पुरानी चीजें तो समझ ही में नहीं आई होंगी, मतलब छूट गई है, तो वो आगे से फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और दे दिया, ए की वैल्यू 5, और यहाँ पे हमने कहा ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। करेक्ट है। 1 2 3 4 भी नहीं प्रिंट होगा दोस्त। क्यों होगा। ए इक्वल टू 5 है ना, ऊपर ए की वैल्यू 5 ही है। कुछ नहीं होगा, ये सीधे डेडलॉग ही है, कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस ऊपर कर देते हैं तब। अच्छा, और यहाँ से मैंने हटा दिया, अब क्या आएगा ऊपर। कैसे सेम है। डेडलॉक है या नहीं है। डेडलॉक है पक्का। पक्का।
देखो मैंने रन कर दिया, ये देखो रन हो गया। डेडलॉक का इनफाइनाइट ना, प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, हाँ ये माना भी, लेकिन डेडलॉक थोड़ी ना है। देखो जरा प्रोग्राम को। इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर क्योंकि नीचे। हाँ ठीक है। किसको नहीं क्लियर है ये लॉजिक? मंजीत, राजेश। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन 10 है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक। अब यहाँ पर आप आ गए, आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 1 + 1 यानी कि 2। 2 के केस में यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि वो सॉरी यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू तो 5 है ना ऊपर। अब इसने क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया, यानी कंट्रोल गया है टॉप ऑफ द लूप। अब यहाँ पर अभी आई की वैल्यू क्या है? 2 है ना, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई। पहले +1 है यानी कि वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर से उसको 5 ही मिल रहा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रिंट तो होना ही नहीं, सीधे कंटिन्यू क्या करेगा? टॉप ऑफ द लूप। अब 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। ठीक है। अब ये लूप तो जा रहा है तुम्हारा, 1 बाई 1 करके चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी कंट्रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे पहले उसको कंटिन्यू मिल जा रहा है। ठीक। चलो अच्छा, अगर हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करें तो होगी? क्या प्रिंट होगी? जब फाइनल वैल्यू प्रिंट करा जब आप तो 2 3 4 ये तो पुराना वाला प्रोग्राम समझा रहे थे। फाइनल वैल्यू क्या होगी शेखर, बताओ? लूप तो टर्मिनेट हो, लूप चल रहा है ना पूरा, डेडलॉक तो हो नहीं रहा है। तो जब लूप कंप्लीट होगा तब आई की फाइनल वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो लूप टर्मिनेट होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 9 होगी या 10 होगी? पक्का? एक बार प्रोग्राम देख लो, मुझे बताओ। करेक्ट है। आउटपुट क्लियर है सबको? आउटपुट क्लियर है सबको? अब मैंने फॉर लिखा, आई इन रेंज। अब हम ब्रेक की भी बात कर ले, मैंने कहा 10, और इफ आई इक्वल्स टू 5, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? इमीडिएट लूप से बाहर कर देगा, और यहाँ पर आई को प्रिंट है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 1 2 3 4, सबका यही आएगा। पक्का? करेक्ट है। ठीक है। अब हम कुछ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पहले केस में उसको 5 मिल गया, 5 मिल गया, इसने ब्रेक कर दिया। कुछ नहीं प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? क्या?
करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। कि लूप जब टर्मिनेट हुआ तब आई की वैल्यू क्या थी? जीरो। क्लियर। चलो। वेरी गुड। अब अगर हम यही चीज एक बार फाइव से साथ में भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड। यहाँ पर मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, और यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल टू 10। अभी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? नहीं, एक मिनट। हाँ, क्या बताया भाई? भी नहीं आएगा। करेक्ट है, एक भी अर्थ नहीं है, तो पहले केस में बाहर हो गया ना। वेरी गुड। क्लियर है। सही है। वेरी गुड। चलो, अच्छी खासी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और मैंने कहा 1 से लेकर 20 तक चलो, और इफ आई को 2 से डिवाइड करने पर अगर 0 बनता है, कंटिन्यू कर दो और प्रिंट कर दो आई को आउटपुट। सभी का यही है, सेम रिजल्ट। मंजीत, अजय, शेखर, राजेश, सुखवीर, सेम आउटपुट है ना? तो जैसे ही टू आई की वैल्यू तो 1 से लेकर 19 तक जाएगी, अब 2 से डिवाइड करने में जहां पे 0 मिलेगा कंटिन्यू क्या करेगा? टॉप टॉप लूप ले जाएगा। तो जहां से 2 से डिवाइड हो रहा होगा वो नंबर प्रिंट नहीं हो रहा होगा। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से? 2, 4, 6, 8, है ना? तो अगर मैं इसको कहीं पे भी कर सकता, कहीं पे भी कर सकते हो। देखो, मैंने रन किया, देखो 1357, है ना? अब अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 3 से डिवाइड करने पे 0 हो जाए, तो जो 3 के फैक्टर्स होंगे यानी कि 3, 6, 9 वो नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पर। देखो। क्लियर। अब अगर हम यहाँ यहाँ हाँ,
अभी क्या आएगा? हम्म, करेक्ट, वेरी गुड, ये इनफाइनाइट हो गया फिर से, फिर लौट के नहीं आएगा, और फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस केस में हमेशा क्या करना तुम, जो प्लस प्लस नीचे डाल दो ना, इसको उठा के ऊपर डाल देना, तो प्रोग्राम में तुम्हारा एरर नहीं आ जाएगा, फिर उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चल सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, 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 फंक्शन। पास, पास तो सबसे पहले ही हो गया था, तो कौन है भाई? ये देखो, पास तो सबसे पहले ही डिस्कस हुआ है ना? फिर कंटिन्यू पे है। पास का काम क्या है कि जहां पर आपके पास में स्टेटमेंट नहीं हो वहां पर यूज करो। ठीक, चल। हाँ, देखो, देखो, पहली चीज तो देखो, जहां पर कंटिन्यू लगाओगे, कंटिन्यू का क्या मतलब है कि जहां पर उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी, नीचे की लाइन स्किप कर जाएगा। ठीक है। पास का मतलब ये है कि जहां पर आपके पास में स्टेटमेंट नहीं हो वहां पे आप पास हो। जैसे अगर हम तुमसे पूछे, शेखर, आ, तुम क्रिकेट देखते हो? कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं देखते हो ना? मैंने कहा कल, कल जो है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच है। मैंने मान लिया मुझे नहीं पता कल है या नहीं है, और तुम भी क्रिकेट देखते नहीं हो, ठीक है। तो हमने कहा कल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यार मेरे को तो पता ही नहीं, मैं मैच देखता ही नहीं। ये होगा, तुमने पास कर दिया, तुमने सही गलत का कुछ आंसर ही नहीं किया। तो वही चीज पास है, जब आपके पास में कुछ नहीं है स्टेटमेंट, उस केस में आप क्या करोगे? पास करोगे। जैसे 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 मैंने कहा ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। हमने कहा अगर नंबर को 2 से डिवाइड करो, या मैंने कहा हाँ, चलो 2 से डिवाइड करो। और इवन नंबर के लिए तो हमारे पास में है कि अगर नंबर इवन है तो आप टेबल प्रिंट करा दो। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसके अंदर एक लूप लगा लो, फॉर आई एन रेंज, और यहाँ पे मैंने तुझे 1 से लेकर 11 तक प्रिंट करा दिया, ए इंटू आई। कोई दिक्कत? तो देखो टेबल आ रही है, क्योंकि अभी ऊपर हमने यही तो लिखा कि अगर इवन है तो टेबल प्रिंट करा दो, आ रही है। ऑड होगा तो थोड़ी ना है। अब हमने कहा अगर नंबर ऑड है तो हमने एल्स लगाया। और उस केस में अभी हमारे पास में नहीं है कि हमें क्या देना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें लिखना क्या है, कि हमें टेबल बनाना है, टेबल तो बन गया, हमें फैक्टोरियल निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, या कुछ भी निकालना है। तो हमारे पास में अभी स्टेटमेंट नहीं है इसके लिए। ठीक, तो तुम केवल एल्स लिख के छोड़ दोगे तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे? पास, कि अभी स्टेटमेंट नहीं है, आगे हम यहाँ पर डाल देंगे स्टेटमेंट। तो अभी हमने यहाँ पे पास करके छोड़। ठीक। नॉर्मली जब आप सी प्लस प्लस की तरफ जाते थे, तो वहां पर क्या होता था? हमने कहा वॉइड मैसेज फंक्शन ऐसे या कुछ भी लिखते थे, तो वहां पर क्या होता था? हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे ऐसे करके, ये वाला, ये। तो वहां पे साफ समझ में आता था कि ये जो है इसका ब्लॉग है। अगर कुछ नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देते थे, बट यहाँ पर आप ब्लैंक कैसे छोड़ोगे?
ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पास यूज कर लोगे अगर आपके पास में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो। ठीक, आपके पास में स्टेटमेंट है तो आप स्टेटमेंट लिख दो, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो आप क्या लिख दो, पास लिख दो। पास क्लियर। जब आपको पता नहीं करना क्या है अभी, इन फ्यूचर कुछ आएगा तो हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। जब हमारे पास में स्टेटमेंट आएगा तब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, आगे चले। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू कहेगा कि जहां पर कंडीशन ट्रू मिलेगी वो सीधे कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ से सीधे यहाँ पर लेके आएगा। ठीक, तो क्या हुआ, नीचे नीचे की लाइन स्केप हो गई। अभी तुमने कहा था ना कि कंटिन्यू और पास में डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ब्रेक क्या करता है, इमीडिएट बाहर कर देता है। अब अगर हम पूछे तुमसे कंटिन्यू और ब्रेक में क्या डिफरेंस है, वो भी समझ लो। अगर हम उसको भी तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट में, कि हमारी क्लास जो है वो 1 घंटे की है। मैंने मान लिया कि 1 घंटे की क्लास है, 60 मिनट की। ठीक, अब तुम क्लास के अंदर आए और तुमने आते ही हमसे, मैंने मतलब हमने आते ही तुमसे पूछा क्या लैपटॉप लाए हो, तुमने कहा नहीं लाए। हमने कहा जाओ, आज क्लास नहीं होगी। ठीक, हमने इमीडिएट बाहर कर दिया, आज क्लास नहीं होगी, जाओ। ये क्या है, ब्रेक। ये क्या है, ब्रेक। तो यहाँ पे आप क्लास के अंदर आए, सपोज करो हमारी 11 बजे की क्लास होती है, और जैसे ही आपने एंट्री की और हमने बाहर कर दिया, तो आप तो आगे बढ़े ही नहीं, अब वहीं से बाहर हो गए, इमीडिएट बाहर हो गए ना। ठीक, तो आपका यहाँ तक नहीं गया ना कंट्रोल आपका, आप तुरंत ही बाहर हो गए, इमीडिएट बाहर हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यू की, कंटिन्यू में सपोज करो वही एग्जांपल लेते हैं, आप हमारे पास में आए क्लास के लिए, हमने पूछा 11 बजे, हमने कहा कि लैपटॉप लाए हो, आपने कहा नहीं लाए हो। तो हमने कहा कि जाओ मैम के पास जाओ। अब मैम के पास गए आप, मैम ने कहा जाओ नीचे जाओ क्लास करो लो जाके। आप नीचे आए, फिर से मैंने आपसे पूछा लैपटॉप लाए, आपने कहा नहीं लाए। मैंने फिर से ऊपर भेज दिया आपके पास में, आप ऊपर ने से मैम ने फिर से आपको नीचे भेज दिया, फिर मैंने आपको भेज दिया ऊपर कि भाई लैपटॉप लाए हो, नहीं लाए हो, फिर से जाओ। तो इस तरीके से करके आपके 60 मिनट तो बर्बाद हो गए ना। आप नीचे ऊपर करते रहे, लेकिन क्लास कितनी देर की, एक भी बार नहीं की, एक भी मिनट नहीं की। करेक्ट, तो कंटिन्यू ये है कि लूप पूरा चला लेकिन आपका कोई काम नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर आ जाओ। हम्म, हाँ, जैसे 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 ये रहा था, नहीं ये नहीं था, कंटिन्यू का कहाँ गया था। हाँ, एक किया था मैंने। हाँ, यही वाला देखो, कि लूप पूरा चला था लेकिन हर बार उसको 10 मिल रहा था, तो वो नीचे स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं कर रहा था, सीधे ऊपर चला जा रहा था। तो नीचे की लाइन एग्जीक्यूटिव। ठीक, लूप पूरा चला, देखो देखो फाइनल वैल्यू प्रिंट कराई तो देखो 9 आया। ठीक, तो कंटिन्यू ब्रेक क्लियर ना। अरे यार, यहाँ पे क्या था, शायद यहाँ पे कोड डिलीट हो गया, यहाँ पे प्रिंट आई लिख रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना कुछ बताना, आगे चले। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन
हाँ हाँ, ब्लॉक ऑफ कोड है, और आगे? थोड़ा सही बताया, फिर से बताओ क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है क्या है, यूजर डिफाइंड प्रीडिफाइंड नहीं समझ में, फिर से बताओ थोड़ा सा। सही बता रहे हो? थोड़ा सा सही से बता दो थोड़ा सा। और कुछ नहीं समझ में आया? एक मिनट रुको जरा। हेलो। 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 देखो मैं भी बताता हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा यार। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, किसी ने बोला था सही है। उसका काम क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पर आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का लॉजिक लिखते हैं। ठीक। एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक, फंक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये भी किसी ने लाइन बोली थी। प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है, जो पहले से बने बनाए मिल गए आपको, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। यूजर डिफाइंड क्या होगा, जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को लिखते हो। प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या हो गए, जो पहले से बनाए बनाए हो गए, जैसे आपने स्ट्रिंग पढ़ा तो स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए हैं, लिस्ट पढ़ा तो लिस्ट के फंक्शन हो गए, टपल पढ़ा तो टपल के फंक्शन हो गए। तो सारे फंक्शन आप यूज कर रहे हो, उनकी डेफिनेशन आपने नहीं लिखी, वो पहले से लिखी रखे रखी है, आपने यूज किया, वो क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जहां पर आप लिखोगे अपना। ठीक? तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो, कि अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्मूला है ABC, उसको हमको 20 टाइम्स यूज करना है। तो पहला क्या तरीका है, जो अभी तक आप करते आ रहे हो, आप उस फॉर्मूले को 20 टाइम्स लिख रहे होगे आप, है ना। और उसके बाद क्या होगा, कि थोड़े समय के बाद में ये फॉर्मूला अपडेट हो गया, अब ABCD हो गया। वापिस से जाके आप हर जगह पे फॉर्मूले को अपडेट कर रहे होगे, तो अभी तक के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले कोड लिखने में टाइम खराब किया, और फिर कोड को अपडेट करने में टाइम खराब किया, है ना। तो फंक्शन क्या कहता है, कि अगर आपको लगता है कि एक कोड जो है एक से ज्यादा बार यूज हो सकता है, तो आप उसको फंक्शन बना के रख दो, और आप कहीं पे भी जरूरत हो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर लो। यानी हमने एक फंक्शन के अंदर ABC लिखा, और इसको हमने 20 टाइम्स कॉल कर लिया। ठीक। और बाद में जब फॉर्मूला चेंज हो गया, तो हमने यहाँ पर जाके चेंजेस कर दिया, ABCD कर दिया, और वो ऑटोमेटिकली 20 जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक। देखो, अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाएंगे कैसे, डेफ कीवर्ड की हेल्प से। और अभी हम ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक मैसेज लिखा, और यहाँ पर इस मैसेज के अंदर हमने एक सिंगल लाइन लिखी, तो ज्यादा बड़ा कोड नहीं लिखा, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा हेलो पाइथन। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। ठीक। अब इसको कोड रीयूजेबिलिटी, हमने इसको एक बार कॉल किया, आ गया।
हमने 2 बार कॉल किया तो 2 बार आ रहा है। तो जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर लो और हर बार क्या मिलेगा, हेलो, है ना। अब मैंने एक लाइन लिखी, आप 50 लाइन का कोड लिखो। आपके लिए तो फायदा हो गया कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ा। जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर लो। दूसरा क्या है, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको हर जगह पे रिफ्लेक्शन लिखने को मिलेगा। मैंने कहा हेलो के बी, देखो। तो ये एडवांटेज है कोड रीयूजेबल। क्लियर। अब फंक्शन को किससे लिखते हो, डेफ कीवर्ड से लिखते हो। ठीक है। और दो चीजें और समझ लो, फंक्शन के अंदर एक टर्म हम यूज करेंगे अभी आर्गुमेंट, और दूसरा टर्म यूज करेंगे हम अभी रिटर्न टाइप। ठीक, आगे और भी टर्म यूज करेंगे लेकिन अभी के लिए हमने दो टर्म की बात की, एक आर्गुमेंट और दूसरा रिटर्न टाइप। आर्गुमेंट क्या होता है, जब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिखने को मिले कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एक्स कोमा वाई, तो ये हो गया आर्गुमेंट। ठीक। और अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन आर्गुमेंट वाला है। ठीक। रिटर्न टाइप के लिए क्या होगा, हमेशा हम रिटर्न यूज करेंगे। अगर हमने रिटर्न नहीं लिखा इसका मतलब है नो रिटर्न। ये है आर्गुमेंट और ये है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमेशा रिटर्न कीवर्ड से लिखोगे। अब छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने कहा डेफ, हमने कहा ऐड टू नंबर, ऐसे मैंने लिख दिया कुछ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, डी या यूजर इनपुट लिया था, मैंने कहा इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर p is equal to int input इंटर सेकेंड नंबर। और यहाँ पे मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट कर लिया सम इक्वल्स टू सी। सी, और मैंने इसको कॉल कर लिया, मैंने कहा ऐड टू, यहाँ से दो नंबर लेगा और यहाँ पे सम। तो अब अगर हम यहाँ से इस फंक्शन का नेचर आपसे पूछें तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास किया गया तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ठीक। कोई वैल्यू रिटर्न हुई तो ये क्या हो गया, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। ठीक। मैंने इसी को कॉपी कर लिया, अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने कहा रिटर्न सी। अब बताओ यहाँ पे कोई आर्गुमेंट आ रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका नो आर्गुमेंट। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न की तो हमने क्या किया, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उस वेरिएबल को हमने क्या करा दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक। क्लियर है, नहीं, पक्का। अब मैंने फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे लिखा मैंने ए कॉमा। अब अगर मैं पूछूं ये कोई फंक्शन आर्गुमेंट है, नहीं है, और कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो आर्गुमेंट भी। ठीक। अब यहाँ पर मैंने कोई नंबर पास कर दिया, देखो आ गया, है ना। और यही चीज अगर हमें यूजर इनपुट से साथ में करना होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं
और यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इसी को कॉपी किया और नेक्स्ट स्टेप पर पेस्ट कर। ठीक, अब हमने क्या किया, अभी हमने नो रिटर्न टाइप नहीं ट्राई किया है, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न टाइप। तो हमने यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पर कोई आर्गुमेंट आ रहा है, आ रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न टाइप। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो चार ये पैटर्न है बेसिकली। अब चारों में अगर आपने सम का लॉजिक लेकर रखा है, तो चारों में अगर आप 2 और 2 देंगे तो 4 ही मिलने वाला है। लेकिन ये है कि चार तरीके से आप लिख सकते हो और कुछ नहीं। ठीक, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब 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 हमको जरूरत क्या है फंक्शन की, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि कोड रीयूजेबिलिटी पहला। ठीक, दूसरा फिर हम ये अलग अलग टाइप क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान दे लेना। क्योंकि जब हम काम कर सकते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो हम सारे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप से ही कर ले, हमें बाकी पैटर्न पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक, तो इसका आंसर कोई देगा मुझे कि ये अलग अलग पैटर्न पढ़ने का लॉजिक क्या है, पीछे का पर्पस क्या है। हम्म। अगर हम सम का कोड लिख रहे हैं, तो अगर हम 10 और 20 देंगे तो रिजल्ट 30 मिलेगा, चाहे आप चारों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न ट्राई कर लो। फिर हमें अलग अलग पैटर्न पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो, बहुत अच्छे से एक चीज समझने की कोशिश करना, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें तीन तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। पहला क्या होता है, इनपुट। दूसरा क्या होता है, प्रोसेस। और तीसरा क्या होता है आपका, आउटपुट। ठीक, ठीक। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या मतलब क्या हुआ, लॉजिक, है ना। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन स्टेप्स हैं। अब जब आप नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप की तरफ जाते हो ना, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप की तरफ। ठीक, अब इसके नाम से समझो, इसके नाम से समझो। नाम से क्या समझो, नो आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट नहीं आएगा। मतलब आर्गुमेंट नहीं आएगा मतलब आपको फंक्शन के अंदर ही आपको इनपुट भी लेना है। ठीक, और नो रिटर्न टाइप, इसका मतलब है फंक्शन का जो रिजल्ट आपका बनेगा वो भी कहीं बाहर नहीं देना है, यानी कि फंक्शन के अंदर ही आपको क्या करना है, आउटपुट भी लिखना है। ठीक, यानी अगर आप नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप की तरफ जाओगे, तो कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन के अंदर ही आप इनपुट भी लिखोगे। और नो रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन आउटपुट भी बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन के अंदर ही आप आउटपुट को भी प्रिंट कराओगे। तो जब आप नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप की तरफ जाते हो, तो यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें आपको क्या करनी है, फंक्शन के अंदर ही लिखनी होती है। कुछ समझ में आया नहीं आया। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, जैसे हमने कहा नो आर्गुमेंट और विद रिटर्न टाइप, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गुमेंट कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनपुट आप फंक्शन के अंदर लिखोगे।
और विद रिटर्न टाइप, यानी कि रिजल्ट फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, रिजल्ट कहाँ जाएगा, फंक्शन के बाहर प्रिंट करा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इनपुट और प्रोसेस फंक्शन के अंदर लिखते हो। ठीक, प्रोसेस तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देना, यानी आउटपुट फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, फंक्शन के अंदर क्या आएगा, इनपुट और प्रोसेस। ठीक, आगे चलो। अभी जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं वो अभी हमने बताया नहीं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए फिर मैं बताता हूँ। फिर क्या था, आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर क्या है कि आर्गुमेंट भी बाहर से आ रहा है, रिटर्न भी बाहर से जाएगा, बचा क्या, प्रोसेस, यानी फंक्शन के अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस। हाँ है ना। और अगर मैं यहाँ कहूँ आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप, इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट जो है वो बाहर से आएगा और आउटपुट बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट और प्रोसेस दोनों आप कहाँ पे लिख रहे होगे, फंक्शन के अंदर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसको जरूरत कैसे पड़ती है, कहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप एक एपीआई बनाओ। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ आपका ये मोबाइल है, अब आपसे कहा जाएगा कि इनपुट मोबाइल से आएगा और आउटपुट भी मोबाइल में शो करना है। ठीक, ये आपका पाइथन का कोड रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आर्गुमेंट यहाँ पे जा रहा होगा इनपुट लेके, और यहाँ पे रिजल्ट बना के आपने इसको भेजा होगा, रिजल्ट यहाँ पे शो करा रहे होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ही तो कर रहे हो, क्योंकि आर्गुमेंट भी बाहर से आ रहा है और रिजल्ट भी बाहर ही जा रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक, अब दूसरा देखो, अब ये मोबाइल ही है हमारा। ठीक, ये मोबाइल है, और सपोज करो हमारी एक एप्लीकेशन है पाइथन की, ये क्या करती है, स्कोर बताती है। अब यहाँ पे क्या होगा, बंदा यहाँ पे जाएगा तो कुछ इनपुट देने की तो जरूरत है नहीं उसको, या हमने कहा वेदर बताती है। ठीक है, वेदर में भी लोकेशन जा रही होगी। हम्म, ऐसा कुछ लिखा कि उसको यहाँ से कुछ नहीं देना, सिर्फ यहाँ से रिजल्ट उठ के आएगा। जैसे ये देखना है कि कनेक्शन प्रॉपर स्टेब्लिश हो गया या नहीं हो गया, तो यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट गई और यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया इसके पास में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं जा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, नो आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है वैल्यू विद रिटर्न टाइम, है ना, विद रिटर्न हो गया। ठीक, तो ये डिपेंड करता है क्या आपके पास में रिक्वायरमेंट बन रही है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोसेस डिसाइड करते हो कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो मुझसे दोबारा से पूछ लेना, दोबारा से पूछ लेना, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक पूछते रहना। ठीक, अब वो तो सब आ जाता है ड्राइव पे, तो हम तुरंत ही अपलोड कर देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट नहीं दिया अभी क्योंकि 4 असाइनमेंट दिए थे, और ज्यादातर लोगों को रिजल्ट आए नहीं उसमें से, बस 1 2 3 लोग हैं जो अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस ठीक है, अब आप जो कर रहे हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा तो। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब आपको करना क्या है, फंक्शन के चारों पैटर्न आपने देख लिए, आपने लूपिंग के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे आपको इन चारों पैटर्न से ट्राई कर, जो भी आपने लूपिंग से बनाया, आपने टेबल बनाया, आपने फैक्टोरियल बनाया, आपने प्राइम बनाया, आपने सम ऑफ डिजिट बनाया, सारे 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 रिवर्स नंबर, और चारों पैटर्न से करने हैं।
काम करते हैं, मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूँ इससे। एक तो टेबल कर लेना, एक 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 एक, एक फैक्टोरियल नहीं, टाइम कर लेना, ठीक है। और रिवर्स नंबर कर लेना, ठीक है। और आर्मस्ट्रॉन्ग, एक आर्मस्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। फंक्शन से करने चारों तरीके से, यानी कितने हो गए, 3 4 हुए ना। तो ये हो गया आपके टोटल 4 into 4 यानी 16 प्रोग्राम हो गई है, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आ जाओ। कंडीशनल में कौन कौन से करने वो भी बता देते हैं। एक तो इवन ऑड कर लेना, ठीक। और एक इवन ऑड कर लेना, और क्या कर सकते हो, और चलो यही कर लेना। 4 ये हो गए, टोटल 20 प्रोग्राम हो गए ना। यही असाइनमेंट है आपका, असाइनमेंट 5। क्या है, असाइनमेंट 5 यही है आपका, ठीक। और कल मैंने लिंक भेजा था, उस पे भेज देना रिज्यूमे, और जो लोग भेजेगा रिज्यूमे उस पे, वो मुझे बता भी देना, ठीक है। तो मैं बोल भी दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ओके बाय।